हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि इंग्लिश आंसर राइटिंग में, एप्लीकेशन में, ड्राफ्टिंग में कॉमा का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक फंडामेंटल टॉपिक है। यानी अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है, आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, इंग्लिश सीखना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल टॉपिक है। आप ज्यादातर टॉपिक्स पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होता ही है। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगा तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश के अंदर। तो आंसर राइटिंग भी अगर आपको इंप्रूव करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सरल से शब्दों में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, अब समझिएगा। देखिए, हम लोग इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं, आप जितने भी सेंटेंसेस अपने दिमाग से सोच सकते हो, जितने भी, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग जितने भी सेंटेंस इंग्लिश में लिख सकते हैं या सोच सकते हैं, हर एक सेंटेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना होता है। यानी जब भी हम लोग इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आप देखिएगा, एक सेंटेंस जो है कई सारे वर्ड से मिलकर बनता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पे लिखा कि आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास। मैंने लिखा कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं एक इंग्लिश क्लास। ठीक है, आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास। तो ये सेंटेंस कई सारे वर्ड सर मिलकर बना है कि नहीं। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये कई सारे वर्ड से मिलकर बना है ना। तो ये जितने भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं, जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के अंदर, वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही कैटेगरी में आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट होते हैं। समझ में आ गया, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। अब हमें इनसे पता क्या चलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमें यह पता चलता है कि ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं ये क्या बता रहे हैं। जैसे देखिए, टीचिंग जो है काम बता रहा है, आई जो है शख्स के बारे में बता रहा है कि कोई शख्स है। ठीक है, उसके साथ साथ इंग्लिश जो है किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि नहीं। ये और ये इंग्लिश किसी चीज का नाम है। तो आप देखिए कि हर एक वर्ड जो है कुछ ना कुछ हमें बता रहे हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, इन वर्ड का इन सेंटेंस के अंदर क्या काम है, क्या रोल है। यही हमें पता चलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, इंग्लिश के अंदर जो हमारी ट्रेडिशनली जो हमारी इंग्लिश है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने हैं टोटल? हमारे पास हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से देखते चलिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। बचपने में भी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपने वर्ड्स पढ़े अलग अलग, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और ये टोटल कितने हैं? ये टोटल होते हैं 8। 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इनसे हमें पता चल जाता है कि हर वर्ड का क्या काम होता है। जैसे देखिए, अब देखते जाइएगा। सबसे पहला आया नाउन। नाउन का क्या मतलब होता है? जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे इंसान हो, चाहे जानदार चीज हो, बगैर जान वाली चीज हो, इंसान हो, जानवर हो, हर वो चीज जिसका कोई नाम होता है वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक सेंटेंस के अंदर कोई भी चीज अगर नाम है, जैसे कि अभी हमने आपको एक सेंटेंस बताया था कि आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास। अब इसमें बताइए क्या क्या चीजें नाम है। जैसे इंग्लिश नाम है ना, किसी लैंग्वेज का नाम है ना इंग्लिश, तो इंग्लिश नाउन है। ठीक है, उसी तरीके से क्लास, क्लास भी किसी चीज को जहां बच्चे पढ़ते हैं उस चीज का एक नाम है ना, तो क्लास नाउन हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? तो जितनी भी चीजें, चाहे हमारी फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, इंसान हो, जानवर हो, जिंदा हो, मुर्दा हो, हर उस चीज जिसका कोई नाम होगा, किसी सेंटेंस में उस नाम को, वो नाम जो होगा वो एक्चुअली नाउन ही होगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, नाउन का मतलब पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है। जैसे कि डॉग, डॉग हम लोग एक किसी जानवर की बात कर रहे हैं, डॉग, तो डॉग क्या हो गया? नाउन हो गया। एप्पल, सेब, नाम है ना, फल का नाम है एप्पल, नाउन हो गया। सेरा, सेरा तो सेरा नाम है कि सारा,
नाम है किसी का ना, नाउन हो गया। बिल्डिंग, अब मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी एक नाम है भाई। किसी इमारत को आप कहते हो ना बिल्डिंग। हाँ, वो बात अलग है कि किसी बिल्डिंग का नाम अलग होता है, जैसे किसी का नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विनायक सिटी मॉल, हर किसी बिल्डिंग का नाम एक दे दिया गया। संगम विहार, किसी बिल्डिंग को एक नाम दे दिया गया, वो भी नाउन रहेगा, ये भी नाउन रहेगा। वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। लिबर्टी, ठीक है। तो हर वो सेंटेंस के अंदर हर वो वर्ड जो किसी चीज का नाम है वो नाउन होते हैं। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आया प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब सरल से शब्दों में वो होता है वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास। आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास। आई को मैंने किसकी जगह पे इस्तेमाल किया है? आई जो मैंने बोला आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास, आई को किसकी जगह पे इस्तेमाल किया? अपने नाम की जगह पे। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जैसे किसी ने बोला कि नजीब सर इज टेकिंग एन इंग्लिश क्लास। इतना बोल दिया। अब एक सेंटेंस में या एक एक इंसान कोई पैरा लिख रहा है, मैं अब मेरा नाम बार बार ना रिपीट हो, तो बार बार ना रिपीट हो तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर देते हैं? आई, शी, ही, इट, दे, ताकि उस चीज उन लोगों का नाम या उस चीज का नाम बार बार ना रिपीट किया जाए। तो अगर मैंने बोला कि आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास, तो आई क्या हो गया? नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया ना, तो वो प्रोनाउन बन गया। तो प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? जैसे ही लगा दिया, किसी एक इंसान की बात हुई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला नजीब सर टेकिंग एन इंग्लिश क्लास, ठीक। अब बार बार नाम मेरा ना रिपीट हो, तो उस इंसान ने बोला ही टीचर्स गुड। अब ही लगा दिया, बार बार मेरे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सेम चीज लड़की के लिए शी, इट, कई सारे हैं, दो या दो से ज्यादा है, दे लगा दिया उनके नाम के आगे, वी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए प्रोनाउन। तो नाउन हो गया, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे हमारा सेंटेंस था आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास, आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन हो गया हम लोगों का प्रोनाउन। अब आया वर्ब। वर्ब क्या होता है? आप अपने ध्यान से सोचिए, जितने भी हम लोग ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें करते हैं, कोई ना कोई काम हम लोग करते हैं, जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, आप जितने भी अपने आप मुंह से सोच सकते हैं, पढ़ाना, लिखना, चलना, उठना, खाना, पीना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब काम है ना। तो हर वो वर्ड जो हमारे काम को बता रहे हो वही वर्ब होते हैं। हर वो वर्ड जो हमारे काम को बता रहे हो। अब सोचिए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना, टीच तो ये काम है, तो टीच करना वर्ब है। और इसकी पहचान क्या होगी? जब ये वर्ब की शक्ल में आएगा तो इसमें आप आईएनजी भी लगा सकते हो, जैसे टीच का टीचिंग हो जाएगा, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। तो इसके कई कई फॉर्म भी होते हैं। तो अगर कोई वर्ड वर्ब है तो याद रखिएगा वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे हमने लिखा गो, वेंट, गॉन। तो गो क्या है? वर्ब है। गो का मतलब जाना, काम है। जैसे जैसे पढ़ना, स्टडी, काम है, तो वर्ब है। तो जब भी हम कोई वर्ड को काम की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वही वर्ब बन जाता है। आप अपने दिमाग से कोई भी काम को सोचिए, जैसे खेलना, खेलना भी एक तरीके का काम है। प्ले, प्ले भी जो है एक प्ले जो है एक वर्ब है। प्ले, प्लेड, प्लेड एक वर्ब है, इसके भी 3 फॉर्म होंगे, ठीक है। प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। कोई भी काम सोचिए, जैसे और कोई अपने दिमाग से काम सोचिए, जैसे कि खाना, ये भी वर्ब है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आई ईट फूड, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, इसके भी 3 फॉर्म होंगे। तो वर्ब की यही एक खास बात है कि इसके 3 फॉर्म होते हैं, यही इसकी खास बात है। तो जैसे लिखा हुआ है जंप, जंप्ड, जंप्ड, राइट, रोट, रिटन, रन, 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 ठीक है। थिंक, थॉट, थॉट। तो जो भी वर्ब होगा उसके 3 अलग अलग फॉर्म होंगे। और वर्ब हमेशा क्या बताते हैं? काम, किसी सेंटेंस में। अब आइए वापिस हमारे पुराने सेंटेंस में।
आई एम टीचिंग एन इंग्लिश क्लास। बताइए काम क्या है इसके अंदर मेरा, मैं क्या कर रहा हूं, काम ढूंढिए सेंटेंस के अंदर। टीचिंग, तो टीचिंग क्या बन गया, वर्ब हो गया। पकड़ लिया आपने, टीचिंग क्या बन गया, वर्ब हो गया। टीचिंग ही वर्ब हुआ, तो टीच करना जो है वो वर्ब हो गया। हमारे सेंटेंस से आपने निकाल लिया। अभी हम लोग एक सेंटेंस भी प्रैक्टिस करेंगे। अब वर्ब जो है मेनली दो तरीके के होते हैं। एक वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब, जैसे कि हम लोग बोलते हैं टीच, प्ले, ठीक है, एक ये वर्ब होते हैं। दूसरे ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का क्या काम होता है, जो मेन वर्ब्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको समझने में मदद करते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, मैंने बोला आई एम टीचिंग, एम क्या है, ये भी वर्ब है। टीचिंग क्या है, ये भी वर्ब है। लेकिन एम जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है, मेन वर्ब। तो एम जो है ये टीचिंग को समझने में हेल्प कर रहा है। अगर ऐसे हम बोलेंगे आई टीचिंग, कुछ सेंस ही नहीं निकलेगा सेंटेंस का। समझ आ गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस में वो वर्ड्स जो हमें काम बताएं, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। नाउन क्या हुआ, किसी चीज का नाम। जैसे हमने कहा कोर्ट, कोर्ट भी एक नाम है, जहां केसेस चलते हैं, केसेस फाइल होते हैं, कोर्ट। अगर हमने बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी एक नाम है। प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन में हमने बताया आई हो गया, शी हो गया, इट हो गया। वर्ब क्या हो गया, वर्ब जो हमारा काम होता है। जैसे कि हमने बोला कि आई फाइल्ड द प्लेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फाइल्ड, फाइल्ड कर दिया, तो फाइल यहां पे एक काम हो गया, फाइल करना। तो फाइल करना यहां पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आया एडजेक्टिव, अब इसके बाद आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन नाम और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हमें ये बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की क्या क्वालिटी है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना चाहें, जैसे हम लोग कहते हैं तो ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ये हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है। तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी हुई ना, किसी का अच्छा होना, हैंडसम होना, टॉल होना, शॉर्ट होना, ये उस इंसान की क्वालिटी है ना। तो हर वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं, उनको एडजेक्टिव कहा जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे देखिए ही इज सॉफ्ट, ही इज काइंड, ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के हमें क्या बताएं, उनके उनकी क्वालिटी बताएं, उन्हीं वर्ड्स को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे हम लोग बोलते नहीं ही इज हैंडसम, ही इज टॉल, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ही इज वेरी काइंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गए इन्हीं को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन, जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन, उनकी क्वालिटी बताएं। अभी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इनको। अब आया एडवर्ब, ये इतने हो गए आपके, अब ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं वो किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब जो होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और या एडवर्ब को डिस्क्राइब करें। जैसे हम लोगों ने बोला ही इज वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, जो अब जैसे कि किसी के बारे में हमने बताया कि ही इज केयरफुल, अब लेकिन केयरफुल से पहले वेरी लगा दिया, ही इज वेरी केयरफुल। तो ऐसे वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एडवर्ब। आमतौर पे हम लोग इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए अभी हमने आपको बोला वेरी, ही इज वेरी केयरफुल। तो उसी के साथ साथ क्विकली, उसने इस एक्शन को करा क्विकली, जल्दी जल्दी किया, ठीक है। लाउडली, ऑफन, नाउ, इस तरह के जो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, उन्हीं को एडवर्ब कहते हैं। अभी हम लोग इनके सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया एडवर्ब। अब आया इसके बाद प्रीपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, बहुत हेल्प करता है हम लोगों को इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस बनाने में। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वो होता है जो
हमें बताता है, शो करता है रिलेशनशिप और लोकेशन। प्रेपोजिशन जो होता है हमें ये बताता है कि नाउन और या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशन क्या है। मान लीजिए कि कोई नाउन है, नाउन का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। जैसे हमने बोला कैट, तो कैट क्या हुई, नाम है कैट, एक जानवर का, नाउन हो गया। अब कैट है और टेबल है, कैट का टेबल से क्या रिश्ता है। तो जैसे हमने बोला कैट इज ऑन द टेबल, तो पता चला कि कैट का टेबल से क्या कनेक्शन है, कि कैट टेबल के ऊपर है। तो ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। उसी तरीके से हमने बोला टेबल है, कैट है, कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट का इस ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, कि उस टेबल के नीचे है कैट, तो कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो इन, ऑन, एट, अंडर, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है। तो हर इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई कनेक्शन बताए, जब हम लोग यूज करते हैं इन, ऑन, एट, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यही प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, विद, यही वर्ड जो होते हैं ये प्रेपोजिशन कहे जाते हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं एक सेंटेंस में, कि नाउन का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया, सातवां आया कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करते हैं। जैसे मैंने बोला आई लाइक टी एंड कॉफी। अब आई लाइक टी एंड लगाया कॉफी, तो कौन से वर्ड ने कॉफी और टी को जोड़ा, एंड ने, तो एंड क्या बन गया, कंजंक्शन। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने बोला इवन दो द विटनेस केम लेट बट द जज अलाउड हिज एविडेंस। हमने बोला इवन दो द विटनेस केम लेट बट द जज अलाउड हिज एविडेंस। अब देखिए दो सेंटेंस हो गया, इवन दो द विटनेस केम लेट बट द जज अलाउड हिज एविडेंस। तो दो सेंटेंस को हम लोगों ने किस चीज से जोड़ा, बट से, तो बट क्या बन गया, कंजंक्शन। तो जो वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंस या वर्ड को जोड़ने में, उन्हीं को कंजंक्शन कहा जाता है। तो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो, जैसे हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं एंड, बट, और, बिकॉज, सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, यही कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा, जिसके अंदर कोई इंसान अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। जैसे इंसान कहता है अलास ही इज नो मोर, अलास ही इज नो मोर, इंसान ऐसे बोलता है ना। ओह, या, इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वाओ दैट्स अ नाइस वॉच, उसी तरीके से ओ, हे, आउच, इसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन का साइन यूज करते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको और डिटेल्स में कवर करते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक बार हम लोग सबसे, फिर एक बार थोड़ा सा और डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था नाउन। क्या जाना था नाउन के बारे में, हर वो चीज जिसका एक नाम होता है, तो सेंटेंस में अगर किसी भी चीज का कोई नाम दिया गया है तो वो नाउन होगा। तो नाउन का मतलब किसी भी नाम बताता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया का नाम बताता है, तो उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आमिर, डेली, बुक, कोर्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी तो एक नाम है। ठीक है, तो उसी के तरीके से आप जैसे देखिए कोर्ट, जज, अक्यूज्ड, एविडेंस, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जज डिलीवर्ड द जजमेंट। अब देखिए ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, द जज डिलीवर्ड द जजमेंट। पहचानिए नाम क्या क्या चीज है। क्या डिलीवर करना नाम हुआ, नहीं, इसमें तो ईडी लग रहा है, ये तो एक काम है, डिलीवर कर रहे हैं, ये तो वर्ब हो गया। जज नाम है, ठीक है, जो कोर्ट में बैठ रहा है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, उसे हम लोग कह रहे हैं जज। उसने क्या डिलीवर किया है, जजमेंट, जो फैसला है, फैसले का नाम है जजमेंट। समझ आ गया आप लोगों को। आइए अब कैसे पहचाना जाता है, नाउन को कैसे पहचाना जाता है। हमने आपको बताया एक सबसे आसान ट्रिक ये है कि किसी सेंटेंस में जो भी वर्ड किसी चीज का नाम होंगे वो नाउन होते हैं। हालांकि 100% एब्सोल्यूट रूल नहीं है, लेकिन आप पकड़ सकते हो उससे। दूसरी चीज, एक आर्टिकल टेस्ट होते हैं। हम लोग आमतौर पे इसके अंदर क्या करते हैं कि जो नाउन होता है उसी से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए, एन, द। अब देखिए अ जज,
अ डिसीजन, द कोर्ट, द जजमेंट। आमतौर पे हम लोग नाउन से पहले ही आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ प्लूरल टेस्ट भी होता है एक नाउन पता करने के लिए कि नाउन ही जो होते हैं उसी को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। जैसे कोर्ट नाउन है, कोर्ट्स, ठीक है। जज, जजेस, जजमेंट, जजमेंट्स। जब एक से ज्यादा हो जाता है तो एस ऐड कर देते हैं, तो ये भी नाउन के अंदर किया जाता है, बट एब्सोल्यूट रूल नहीं है। जैसे कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसमें हम लोग एस को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसके अलावा कुछ कुछ आप देखिए, कुछ एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन उनमें हम लोग एस ऐड नहीं करते, लेकिन वो नाउन ही है। ऑनेस्टी, जस्टिस नहीं कहते, ऑनेस्टीज नहीं कहते, ठीक है। इंफॉर्मेशंस नहीं कहते, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक क्लासिफिकेशन देखिए कि हम लोगों ने पढ़ा टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहली पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा हम लोगों ने वो क्या था? वो था नाउन। नाउन कवर करा। अब नाउन के भी 5 तरह के काइंड्स हैं। देखिए नाउन का मतलब नाम होता है, बिल्कुल सही। जैसे कि अगर हम कहें कोर्ट, कोर्ट भी एक नाम है। अगर हम कहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी एक नाम है। तो आप देखिए नाम भी तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक कॉमन नाम हो सकता है, जनरल नाम हो सकता है किसी चीज का, एक स्पेसिफिक नाम हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नाउन को 5 तरीके से डिवाइड कर दिया। इसके 5 तरीके के काइंड होते हैं। आइए अब हम लोग इनको समझते हैं। अब ये तो आपको पता चल चुका है, ये तो आपको समझ में आ चुका है कि नाउन जो होती है वो किसी ना किसी चीज का नाम होता है, ठीक है। नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग का हो सकता है। अब इसके ये 5 हो गए काइंड: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको भी समझते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए हमने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी चीजों के जनरल नाम भी होते हैं और स्पेसिफिक नाम भी होते हैं। जैसे किसी ने बोला मैन, मर्द, तो मर्द तो बहुत सारे हैं। लेकिन किसी ने कहा मर्द में नजीब, किसी ने बोला आमिर, तो अब किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम ले लिया गया ना, तो वो स्पेसिफिक बंदे का नाम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हमने खाली कहा मैन, तो मैन तो एक जनरल नाम हो गया। मैन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन नाउन। समझ में आ गया? उसी तरीके से हमने कहा कोर्ट, तो कोर्ट तो बहुत सारी होती है। सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हर अलग अलग जगह है। तो कोर्ट एक जनरल नाम है, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। तो जैसे कि हमने बोला मैन का एक एग्जाम्पल हो गया, कोर्ट का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ लेकिन अगर किसी ने बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक स्पेसिफिक नाम है ना, कि एक ही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक ही नाम है, एक ही जगह है, एक ही कोर्ट है। तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे हमने बोला बुक्स या बुक, तो किताबें तो बहुत तरह की होती हैं, तो एक तरीके से कॉमन नाउन हो गया। लेकिन बोला अगर किसी ने बोला हैरी पॉटर, स्पेसिफिक हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जब किसी चीज का जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। अब रूल समझिए, जब भी हम लोग अपने सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को लिखते हैं, जैसे कि नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल शहर बहुत सारे होते हैं, सिटी, सिटी बहुत सारे होते हैं, तो अगर हम लोग लिखेंगे सिटी, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सिटी, ठीक है। लेकिन सिटी में बोला किसी ने दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली तो एक स्पेसिफिक नाम हो गया ना, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब रूल क्या है कि जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन वाले वर्ड लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो दिल्ली में डी जो होगा वो कैपिटल होगा। इसी तरीके से अगर आप मेरा नाम लिखोगे नजीब, तो ये कैपिटल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे कोई बोलेगा कि एक आदमी पढ़ा रहा है या एक लड़का पढ़ा रहा है, तो उसको लिखा जाएगा स्मॉल में, मैन या बॉय। समझ में आ गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब इसके अलावा आता है तीसरा, और तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जहां पे जो नाउन होते हैं फॉर एग्जांपल उनका एक कलेक्शन जो एज अ यूनिट जाना जाता है किसी एक वर्ड से। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ जुड़ के खेलते हैं तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? टीम। तो टीम भी तो एक नाम हुआ ना, इन ग्रुप का एक नाम है टीम, ठीक है। तो ये टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब ध्यान रखिएगा, हालांकि इसके अंदर कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं,
ये टीम है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब भी हम लोग टीम लिखेंगे तो इसमें पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, हम लोग टीम ऐसे ही लिखेंगे। और दूसरी चीज, टीम लिख देने से इसके अंदर कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही माना जाएगा और टीम के साथ इज लगेगा, ना कि आर लगेगा। ठीक है, और भी इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को मिला के क्या बनता है, फैमिली। उसी तरीके से कई सारे सोल्जर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, आर्मी। समझ में आ गया? तो ये हो गए कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होते हैं? मटीरियल नाउन वो मटीरियल को कहा जाता है जिनका हम लोग इस्तेमाल करके कुछ और चीजें बनाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, वाटर, पेट्रोल, डीजल। अब आप अपने दिमाग में क्वेश्चन करोगे कि सर आपने तो कहा था कि किसी चीज का अगर नाम लिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है, तो गोल्ड भी तो स्पेसिफिक है ना। देखिए, गोल्ड है, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि गोल्ड को जब हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं तो कैपिटल जी करके लिखते हैं, या पेट्रोल को जब हम लोग लिखते हैं तो छोटे पी से लिखते हैं, या हम लोग बड़ा पी लिख देते हैं पेट्रोल लिखने पे? नहीं लिखते हैं, और आप भी नहीं लिखते होगे, आपको ध्यान ही नहीं होगा कि पेट्रोल तो नाम है एक फ्यूल का, गोल्ड भी एक नाम है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं माने जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मटेरियल नाउन होते हैं। भले ही आपको देखने में ये एक नाम लगेगा, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, वाटर, कॉफी, टी, लेकिन आप देखिए क्या कॉफी और टी आप इस बिग लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं? नहीं, स्मॉल से ही लिखते हैं, क्योंकि ये मटेरियल नाउन का पार्ट होता है। तो इन्हीं को कहा जाता है कि ये मटेरियल नाउन है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जो जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी चीजों का नाम जिनको हम लोग छू नहीं सकते, जो हमारी एक फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने 5 काइंड्स समझ लिए नाउन के। अब नाउन का 2 और डिवीजन है क्वांटिटी के बेसिस पे। वो क्या है? एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल नाउन क्या होता है? जहां पे ऐसी चीजें जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे किताब, कोर्ट, जजमेंट, जज, इनको काउंट किया जा सकता है। एक जज, एक किताब, एक कोर्ट काउंट किया जा सकता है ना, तभी तो हम लोग कहते हैं एक कोर्ट है। तो जिनको काउंट किया जा सकता है उसमें हम लोग एस ऐड कर देते हैं अगर एक से ज्यादा हो जाता है, और उनके साथ आमतौर पे हम लोग ए एंड दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, बुक, स्टूडेंट, जज, केस, तो 1 बुक, 2 बुक्स, इसमें एस ऐड हो जाता है। अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, वो नाम होते हैं, वो नाम होते हैं जिनको आमतौर पे हम लोग एज अ सिंगल यूनिट की तरह काउंट नहीं करते हैं, जैसे पानी, जैसे दूध, जैसे एडवाइस, जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे फर्नीचर। ये नॉन काउंटेबल होते हैं, इनके साथ आमतौर पे हम लोग ए एंड दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ना ही इनके बाद हम लोग एस का लगाते हैं, एस को नहीं लगाते हैं। तो जैसे देखिए, वाटर, हम लोग वाटर्स नहीं कहते हैं क्योंकि ये नॉन काउंटेबल नाउन है। मिल्क्स नहीं कहते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं कहते हैं, एडवाइसेस नहीं कहते हैं। समझ में आ गया? तो बस ये क्वांटिटी के बेसिस पे डिवीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और अनाउंस करते हुए चले कि हमारे इंग्लिश के कोर्सेज चल रहे हैं। इंग्लिश के कोर्सेज को हमारे इस तरीके से कवर किया जा रहा है जिसमें स्टूडेंट अच्छे आंसर लिख पाए, अच्छी ड्राफ्टिंग कर पाए, अच्छी एप्लीकेशन लिख पाए, प्रॉपर तरीके से कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसी वजह से मेंस निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग बहुत पुअर होती है। तो हमारा इंग्लिश का एक कोर्स चल रहा है, और इस इंग्लिश के कोर्स को हम लोग इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि स्टूडेंट की आंसर राइटिंग इंप्रूव हो। तो यानी स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग जो है इसके अंदर इंप्रूवमेंट है। स्टूडेंट जो है अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग कर पाए, अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग कर पाए, अच्छे तरीके से एप्लीकेशन लिख पाए। तो इस पर्पस से हम लोग का एक इंग्लिश का कोर्स चल रहा है। हमारे इंग्लिश के कोर्स की डिटेल्स जाने के लिए आपको ये दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये स्क्रीन में हम आपके सामने लिख देते हैं नंबर 8840961324। इस पे आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बाद आता है
प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हमने आपको बताया था जो वर्ड्स नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाएं। तो जो वर्ड हम लोग नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह पे, जैसे ऐसे किसी इंसान का नाम होता है, जैसे लिखा है आमिर इज अ लॉयर। अब ताकि बार बार सेंटेंस में आमिर आमिर ना किया जाए तो उस जगह पे आगे लिख दिया जाएगा आमिर इज अ लॉयर, ही वर्क्स इन दिल्ली। तो ही जो हो गया वो क्या हो गया, नाउन की जगह पे आ गया, आमिर की जगह पे ही आ गया, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। उसी तरीके से जैसे लिखा है आजाद एंड अमन आर स्टूडेंट्स, अमान अमन और आजाद स्टूडेंट्स हैं। अब इनके नाम बार बार ना रिपीट हो तो यहां पे लिख दिया गया दे स्टडी टुगेदर। तो दे जो है किसकी जगह पे आ गया, आजाद और अमन की जगह पे, तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कॉमन प्रोनाउन है, आई वी यू ही शी इट दे मी अस हिम हर देम माइन योर्स हु समवन दिस दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब, अब वर्ब तो हम आपको बस समझा चुके हैं कि जितने भी हमारे सेंटेंसेस में जो जो चीजें हमें काम बता रही हो, पढ़ना लिखना उठना चलना खाना पीना, ये सब की इंग्लिश जो होगी ये वर्ब बनेगी। जैसे देखिए रन राइट स्पीक इज आर हैव, तो द विटनेस गेव एविडेंस, विटनेस नाम है, गवाह को कह रहे हैं विटनेस, नाउन। क्या दिया उसने, एविडेंस दिया, गेव काम हुआ, देना, गेव क्या हो गया, वर्ब हो गया। द अक्यूज्ड इज इनोसेंट, द अक्यूज्ड इज इनोसेंट। अब हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि वर्ब दो तरीके के होते हैं, मेन वर्ब जो हमारा मेन एक्शन बता रहे हो, और दूसरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। तो इज एम आर डू डज डिड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने आपको क्या बताया था कि वो वर्ड्स जो हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, हम आप लोग नाउन प्रोनाउन है कि हमारा नाम है कुछ और हमारे नाम की जगह पे आई ही शी इट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं उन्हीं को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे देखिए कि कई बार हम लोग बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट विटनेस, ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है, गवाह की क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, अब ब्यूटीफुल होना क्या है, एक गर्ल की क्वालिटी है, तो ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। जैसे ये लिखा है ही इज अ क्लीवर स्टूडेंट, ये चालाक स्टूडेंट है, चालाक बच्चा है। चालाक क्या है, उसकी एक क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब ये मत समझिए बहुत अच्छी ही होगी, क्लीवर स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लीवर होना उसकी क्वालिटी हो गई। दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, डिफिकल्ट है। वी सॉ लार्ज बिल्डिंग, एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव। तो वो वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं वही एडजेक्टिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एडवर्ब, एडवर्ब हमने आपको बताया था। अब वो वर्ड जो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को और ज्यादा उनमें डिटेल्स ऐड करें उन्हीं को कहते हैं हम लोग एडवर्ब। वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं ये वर्ड्स। जैसे देखिएगा हम लोग बोलते हैं द विटनेस स्पोक क्लियरली, अब आप खुद ही से निकाल सकते हो, विटनेस नाम है नाउन, स्पोक बोलना काम है वर्ब, क्लियरली वर्ब को ज्यादा इंटरप्रेट कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं। तो रूल क्या पढ़ा था यहां पे, ऐसे वर्ड जो वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को इलेबोरेट करें, उनमें एक डिटेल्स ऐड करें, उन्हीं को एडवर्ब कहा जाता है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, द विटनेस स्पोक क्लियरली, स्पोक क्या हो गया, स्पीक स्पोक स्पोकन क्या हो गया, वर्ब। तो ऐसा वर्ड जो वर्ब को इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये कर रहा है वर्ब को इंटरप्रेट, कि उसने बोला क्लियरली, तो क्लियरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक, उसी तरीके से देखिए ही रन्स क्विकली, रन्स क्या है, वर्ब, वर्ब को कौन सा वर्ड इंटरप्रेट कर रहा है, क्विकली, ये बता रहा है कि वर्ब को कैसे किया गया, वर्ब को किया गया जल्दी से, तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। शी स्पोक सॉफ्टली, स्पोक स्पीक स्पोक स्पोकन वर्ब है, वर्ब को कैसे किया गया, सॉफ्टली, तो ये सॉफ्टली क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द विटनेस इज वेरी ऑनेस्ट, अब देखिए
द विटनेस इज वेरी ऑनेस्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एडवर्ब का रूल, कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को उनमें और डिटेल्स ऐड करते हैं। तो अब बताइए कि ऑनेस्ट जो है वो क्या है। याद करिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसे वर्ड्स जो किसी की क्वालिटी बताएं, नाउन और प्रोनाउन की, तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ऑनेस्ट जो है वो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो। अब हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोगों ने नाउन के कई पार्ट पढ़े और नाउन में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चीज को नाम कहा जाता है, उसे नाउन कहते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें ईमानदारी, ईमानदार, ईमानदारी, इंग्लिश में दोनों में फर्क है। यहां पे लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, क्वालिटी, ऑनेस्टी क्या है, नाम। तो ऑनेस्टी नाम है तो वो किस चीज का पार्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट। क्योंकि जैसे हमने कहा ईमानदारी, तो ईमानदारी किसी चीज का नाम है, लेकिन हम कहेंगे ईमानदार, वो ईमानदार है तो वो उसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी जो होगी वो एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे होंगे तो वो एडजेक्टिव होंगे, लेकिन अगर उस क्वालिटी का कोई नाम है, ऑनेस्ट होना उसकी क्वालिटी है, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं ईमानदार, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि वो ईमानदार है, तो ईमानदार होना उसकी क्वालिटी। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं ईमानदारी, तो ईमानदारी हम किस तरह से ले रहे हैं, एज अ नाउन, नाम की तरह ले रहे हैं कि ईमानदारी एक चीज होती है। तो वो ईमानदारी क्या हो जाएगी, अगर हम कहेंगे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्ट क्या है वर्ड, एडजेक्टिव, लेकिन ऑनेस्टी कह दिया तो वो क्या बन गया, नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो बहुत आसान है, हमने आपको बताया था नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उनका दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। तो इसके अंदर जैसे कि हम लोग वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, नीचे है, वो उनके ऊपर है, इन, ऑन, एट, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। इनको भी आप पकड़ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे द फाइल इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। द अक्यूज अपियर्ड बिफोर द कोर्ट, बिफोर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, इसमें कई दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा और आप एक कमेंट कर दीजिएगा और इसका लिंक मान लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आया कंजंक्शन। कंजंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, हमने आपको बताया था कि इंग्लिश के सेंटेंस में जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है दो वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने में, उन्हीं को कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे एंड, आई लाइक टी एंड कॉफी। बट, जैसे हम लोग बोलते हैं विटनेस केम लेट बट जज अलाउड हिज एविडेंस। जो वर्ड जिनको हम लोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट, एंड, और, बिकॉज, ये सारे के सारे कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ए केम एंड बी लेफ्ट, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। उसी के साथ साथ ही वॉज अरेस्टेड बिकॉज देयर वॉज सफिशियंट एविडेंस, बिकॉज ने दो सेंटेंस को जोड़ा, बिकॉज क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, एंड यूज किया गया है तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लास्ट में बस हम लोगों के अब आया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स और इमोशन एक्सप्रेस करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वाओ, इसमें हमेशा याद रखिएगा हम लोग एक्सक्लेमेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं। ओ, अलास, जैसे बोला अलास ही डाइड, अफसोस, सौरो जाहिर करना। वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, तो वाओ उसके बाद एक्सक्लेमेशन। इस तरह के वर्ड्स जो आएंगे सेंटेंस में उसी को हम लोग कहेंगे इंटरजेक्शन। यहां तक कर लिया। अब देखिए, अब ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हम लोगों को पकड़ना है, अब हम लोगों को पकड़ना है और आपको कमेंट भी करते हुए चलना है साथ साथ में, कि ये एक सेंटेंस लिखा है, इसमें हम लोगों को पकड़ना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट आए हैं। ओ, द ऑनेस्ट लॉयर spoke very clearly in court, but the judge disagreed. आइए अब हम लोग निकालते हैं कि कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओ, बताइए कौन सा वर्ड है, कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ओ कौन सा वर्ड होगा। ओ कौन सा था, याद करिए, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरजेक्शन, याद आया, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था
इंटरजेक्शन, जिसके अंदर हम लोग सडन फीलिंग और इमोशंस को जाहिर करते हैं। समझ में आ गया? तो ये ओ हो गया। उसके बाद द। अब आप कहोगे सर हमें अभी तक सब तो वर्ड समझ में आ गया, दा का वर्ड समझ में नहीं आया। देखिए ट्रेडिशनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और लोग मानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है ए एन दा। लेकिन अभी जो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम लोग ए एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं। तो इसको हम लोग आर्टिकल्स की तरह पढ़ते हैं, जिसको हम आगे के लेक्चर में कंप्लीट भी कराएंगे। ठीक है, तो दा हो गया आर्टिकल्स। अब बताइए ऑनेस्ट क्या है, हमने आपको बताया था। ऑनेस्ट होना, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में हमने आपको फर्क बताया था, याद होगा। अगर कहेंगे ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी नाम है किसी चीज का, तो वो नाउन बन जाएगा। ऑनेस्ट होना किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी है कि नहीं ऑनेस्ट होना? तो जब क्वालिटी बताई जाती है किसी चीज से तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ये हो गया एडजेक्टिव, बिल्कुल सही। अब बताइए लॉयर, लॉयर क्या हुआ? लॉयर या वकील किसी का नाम है ना। किस सेंस में नाम है? कि जो लोग कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं उनका एक नाम है कि नहीं लॉयर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। और नाउन में ये कौन सा नाउन हुआ? नाउन में ये कौन सा नाम हुआ? भाई लॉयर तो बहुत सारे वर्ड लोग होते हैं, तो जनरल टर्म है, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर उसी में हम लोगों ने कह दी कपिल सिब्बल, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। समझ आ गया? आइए आगे। स्पोक बताइए, पार्ट ऑफ स्पीच में स्पोक क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो हम लोग एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वर्ब। तो बोला, बोलना, बोला काम है, तो स्पोक क्या हो जाएगा? ये हो गया वर्ब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब लिखा है आगे वेरी क्लियरली। अब बताइए वेरी क्लियरली, हमने आपको बताया था ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब को, ऐसे वर्ब जो एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब के अंदर एक मीनिंग ऐड करे। तो वेरी क्या है? हम लोग बोलते हैं वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। ठीक है, तो वेरी क्या हो गया यहां पे? वेरी जो हो गया एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब में भी मीनिंग ऐड हो रही है, तो एडवर्ब में भी मीनिंग अगर ऐड हो रही है तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया एडवर्ब। समझ में आ गया? तो एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है? वो वर्ब, एडजेक्टिव और या दूसरे एडवर्ब में मीनिंग ऐड करता है। इन क्या है? प्रेपोजिशन, जो नाउन जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से उसका रिलेशन बताता है, कि इन, ऑन, एट। कोड क्या है? कोर्ट क्या है बताइए? नाम है ना, जहां पे केसेस चलते हैं नाम हुआ, तो कोर्ट जो हो गया नाउन हो गया। नाउन में कौन सा नाउन? भाई कोर्ट तो बहुत सारे होते हैं, जनरल वर्ड है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर हम लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। ठीक, अब बताइए बट। याद करिए वो वर्ड जो दो सेंटेंसेस या वर्ड को जोड़े, तो बट देखिए जोड़ रहा है ना, बट द जज डिसएग्री, तो बट क्या हो गया? कंजंक्शन। ठीक है, फिर द आ गया, द आर्टिकल हो गया। अब बताइए जज, जज क्या है? जज भी नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद डिसअग्रीड। अब इसको भी बता दीजिए जल्दी से। डिसअग्रीड, डिसअग्री होना एक स्टेट या एक्शन बता रहा है, और प्लस एक पहचान ये भी है कि इसमें ईडी लग रहा है। हमने आपको बताया था कि वर्ब ही एक ऐसी चीज है, ऐसे वर्ड है इंग्लिश के अंदर जिसके 3 फॉर्म होते हैं। तो इसमें डिसअग्रीड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है, और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसके अंदर कौन सा वर्ड क्या है। 1 मिनट। वाओ, द यंग टीचर, द यंग टीचर, दिख रहा है ना सभी लोगों को? द यंग टीचर एक्सप्लेन द डिफिकल्ट टॉपिक, एक्सप्लेन द डिफिकल्ट टॉपिक
very patiently in class and the students understood it and the students understood it। अब ये आपके सामने सेंटेंस लिखा है, कमेंट में एक एक वर्ड को लिखिए और हमें बताइए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वाव से लेके पूरा इट तक। ठीक है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड नाइट।